तो स्वागत है आज की इस मार्केट में और बात करेंगे कि बाजार ने क्या कुछ करा। जैसे कि आज 30 नवंबर है और महीने का आखिरी दिन है और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में कहीं ना कहीं जरूर गिरावट आएगी और ऐसा हमने होते हुए भी देखा मार्केट के अंदर। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, आज मार्केट के अंदर जो है एक गैप अप ओपनिंग हुई, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई 20,130 के करीब और वहां से अच्छा खासा एक हमने डाउनफॉल देखा मार्केट के अंदर। मार्केट ने लो बनाया 20,000 का, फिर अगेन वहां से रिकवरी लगाते हुए अब करंटली जो है 20,063 के करीब निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो 20,230 के करीब जो है रेजिस्टेंस जोन रहेगा, बट मार्केट ने उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखा दिया। तो इससे साफ जरूर ये बात पता लगता है कि मार्केट के अंदर जो 20,150 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है आज के लिए मार्केट के लिए। वहीं पर अगर हम फिर निफ्टी की बात करेंगे, फिर निफ्टी भी करीबन 20,070 के करीब ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, यानी कि 91 पॉइंट्स नीचे है। और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मैंने कल भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है 44,700 के लेवल को अगर डे के अंदर होल्ड करती है तो मे भी चांसेस है कि मार्केट उससे ऊपर निकलने की कोशिश करे, बट 44,700 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ये चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियो यानी कि कल की वीडियो में बताया हुआ है। 44,700 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और हमने वहां से मार्केट को फिसलते हुए देखा, यानी कि 44,270 के करीब लो बनाया मार्केट ने और फिर अभी जाके 44,350 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रही है मार्केट। तो बेसिकली एक बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो 44,700 जो है वो मार्केट के लिए ब्रेक वाला जोन था। वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया और वो देखने को हमें मिला। अभी करंटली हम 44,365 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 210 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी नीचे है। वहीं पर सेंसेक्स की बात करूँ तो 175 पॉइंट की गिरावट है, यानी कि 67,727 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है सेंसेक्स की। और गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो 70 पॉइंट नीचे, यानी कि 20,071 के करीब ट्रेड कर रही है गिफ्ट निफ्टी भी। अब आ जाते हैं कुछ रिलायंस, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं और स्टॉक्स में देखेंगे क्या हो रहा है। रिलायंस में देखें तो अगर 15 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है आधी, यानी कि आधे परसेंट की। और वहीं पर HDFC में करीबन 1% की गिरावट है। ICICI बैंक भी 8 पॉइंट टूटा पड़ा है और इंडसलैंड बैंक भी थोड़ा बहुत टूटा पड़ा है। तो पॉजिटिव क्या है, कोटक बैंक बिल्कुल थोड़ा बहुत पॉजिटिव है बट ज़्यादा कुछ खास नहीं। बंधन बैंक में थोड़ी पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है करीबन 3.5% की। और एक्सिस बैंक भी आधा परसेंट कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं ग्लोबल व्यूज़ पे। अगर डॉ फ्यूचर्स को देखा जाए तो डॉ फ्यूचर्स अपने 45 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड कर रहा है। तो इस डॉ फ्यूचर्स को हम थोड़ा सा एक अपर वे में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसमें। देखिए ये लेवल्स जो है, ये लेवल जब तक मार्केट नहीं तोड़ती, ठीक है, ये लेवल जब तक मार्केट नहीं तोड़ती और डे डे के एंड में इसे सस्टेन करने की कोशिश करती है इस लाइन को, यानी कि 35,826 के करीब, अभी करीबन 35,628 के करीब चल रही है, यानी कि 200 पॉइंट और ऊपर है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलने की और डे क्लोजिंग में इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर एक अच्छा खासा बुलिशमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ बिल्कुल साफ सा मामला है कि मार्केट को अगर हम देखें तो करीबन पूरा नवंबर मान के चल लीजिए कि मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड दिखाया है। ये अमेरिकन डॉ फ्यूचर्स ने जो है एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला डे के मुताबिक। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने, अगर 30 दिन में देखें तो 1 2 3 और 4 5 6 कैंडल लिए सिर्फ जो छोटे मोटे रेड बनाए, नहीं तो मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिशमेंट दिखाया। तो मे बी चांसेस है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस जरूर बनेगा मार्केट के लिए और मे बी यहाँ तक आने की कोशिश हो सकती है दोबारा 34,000 तक के लेवल को फिर वापस अगेन टच करने की कोशिश करेगा। शायद फिर वहाँ से मार्केट वापस निकलने की कोशिश करे। तो गिरावट जरूर है यहाँ पर कहीं ना कहीं। नेस्डेक की बात करूँ, नेस्डेक में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है 22 पॉइंट की। और यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं मजबूत है, डेक्स 173 पॉइंट्स अप है। फुटसी को भी देखा जाए तो करीबन 10 पॉइंट ऊपर है और सेस 40 को भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट जो है वो भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड कर रहा है।
तो अब मार्केट में सोचने की बात यह है कि यहाँ से मार्केट किस लेवल की तरफ जा सकती है। ब्रेकआउट वाला जोन जो रहेगा, अगर आज की बात करूँ मैं, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी कहीं ना कहीं 20,000 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि आज 20,000 का लेवल नहीं टूटेगा बिल्कुल भी, और मार्केट इसी रेंज में, यानी कि 20,000 और 20,105 के रेंज में ही मार्केट क्लोजिंग दिखाएगी। वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर बना रही है तो वो इस लेवल पे बनाई है, यानी कि 44,270 के करीब सपोर्ट बनाई है, पर 44,200 कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम करेगा मार्केट के लिए, और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत अप ट्रेंड भी बन सकता है, बट वो 44,400 500 के लेवल को क्रॉस नहीं करने वाला। तो यानी कि 44,200 और 44,500 के बीच में ही मार्केट आज की क्लोजिंग दिखाएगा। और जैसे कि हमें पता है कि अब जो है अभी मंथली एक्सपायरी है, और इस मंथली एक्सपायरी में थोड़ी बहुत ही गिरावट जरूर बनती है। ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है। निफ्टी देखे तो 20,050 के करीब ट्रेड कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉल राइटर्स की बात करूँ तो कॉल राइटर्स करीबन 1,92,000 के करीब है। ओपन इंटरेस्ट उसमें 1,34,000 का है। और वहीं पर पुट राइटर्स की बात कराया जाए तो पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इंट्रा डे में 1,90,000 के करीब है और 3.5 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट दे, यानी कि 3,32,000 के करीब जो है ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो 20,050 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। और अगर 20,100 की बात करूँ तो 20,100 पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना पड़ा है। पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हमें, और कॉल राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। करीबन 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट और ऑलमोस्ट 4,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स में 20,100 में। तो 20,100 जो है वो एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बहुत टफ जोन बनने वाला है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से मार्केट शायद ऊपर ना निकले क्योंकि कॉल राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 20,000 का जो लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम करेगा मार्केट के अंदर। 20,000 में अगर आप देखेंगे तो करीबन 1,61,000 के करीब जो है ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में, और करीबन 5 लाख के करीब जो है ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमने कॉल राइटर्स को भागते हुए देखा है, और पुट राइटर्स की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आई है। तो 20,000 पे अच्छा खासा निफ्टी पे सपोर्ट है, और 20,100 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मार्केट इसी के बीच आज क्लोजिंग देने वाली है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। 44,700 तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, बट अभी की अगर मैं बात करूँ तो 44,400 500 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये है हमारी बैंक निफ्टी 44,400 पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस लेवल है। कॉल राइटर्स करीबन इंट्राडे में 6,60,000 के करीब, और ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 7 लाख के करीब कॉल राइटर्स का। और वहीं पर पुट राइटर्स को देखा जाए तो करीबन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2,70,000 के करीब है, और 1,18,000 के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो यानी कि 44,400 पे कॉल राइटर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो मार्केट को उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मे भी चांसेस है कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो 44,200 पे है। तो 44,200 सपोर्ट लेवल रह गया, और 44,400 500 जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ मैं, जिससे आपको समझने में कोशिश समझ आए। ये जो लेवल है मार्केट के लिए, ये थोड़ा एक आज के लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, और यहीं पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। आपका 200 ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा, और वो रेजिस्टेंस लेवल का। तो यहाँ पर बिल्कुल श्योर सी बात है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है इस लेवल पे। वापस अगर मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी 44,400 के करीब जाती है तो वहाँ से फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी,
और इस लेवल यानी कि 44,200 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बनेगा। हालांकि 44,300 पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बन रहा है, बट अगर यहाँ से फिसलते हुए नजर आते हैं तो 200 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बनाते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।